नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ मैं, जो एक्सटेंशन रहेगी हमारी जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था लीवर के ऊपर। हमने लीवर का जो स्ट्रक्चर है और उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अलग अलग जो इसके पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम रहता है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था मेरे पिछले वीडियो में, कि आपको जो है सेलुलर लेवल पे इसका जो स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा, डिज़ाइन करेंगे हम, और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने बनाए हुए हैं, इनका क्या मतलब है, इनका क्या फंक्शन रहता है, वो एक एक करके सिस्टमेटिकली वे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यही वीडियो का मेरा मकसद रहता है। तो आपको याद होगा, ये वाली जो स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये वाला हमारा लेक्चर था प्रीवियस, जिसमें लीवर का स्ट्रक्चर हमने जो है, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इनके क्या क्या काम रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहती है, वो हमने जाना था। एक बार थोड़ी सी इसके फंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। लीवर के फंक्शन के बारे में, लीवर का जो फंक्शन रहता है वो रहता है डिटॉक्सिफिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन रहते हैं जो लीवर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो हिपैटोसाइट्स होते हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। हिपैटोसाइट्स का बाइल के कंस्ट्रक्शन में भी रोल रहता है, और जो बाइल का रोल रहता है कि वो फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये सारी बातें हमने जो है डिटेल में डिस्कस की थी। तो आइए चलते हैं लीवर के सेलुलर लेवल पे, डिस्कस करते हैं चीज़ों को, जानने की कोशिश करते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो लीवर टिश्यू होता है वो किस तरह से रहती है, क्या क्या फंक्शन रहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको डायग्रामेटिकली बता चुका हूँ कि अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने डिज़ाइन किए हैं, और उनके जो फंक्शन भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं ये मैंने डिज़ाइन कर रखे हैं, और लेबल भी आपके पास अवेलेबल हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम जो है हमारा सेव रहता है। तो स्टार्ट करते हैं लीवर से। तो ये देखिए, लीवर का जो आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम क्या करेंगे कि जूम इन करेंगे। मान लीजिए जो लीवर के जो यहाँ पे ये देख रहे हैं सर्कल, एक छोटा सा सेक्शन जो है लीवर का, हम जूम इन करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये जो एरिया है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें लोब्स होते हैं, दो लोब होते हैं मेन, राइट, लेफ्ट एंड राइट लोब होते हैं। अब जो लोब्स होते हैं वो सेगमेंट्स होते हैं उसमें, और उसके बाद जो आपके पास लॉब्यूल्स होते हैं, तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे लॉब्यूल्स मैंने लिखा हुआ है। तो वो एक तरह का बेसिक यूनिट माना गया है आपका लीवर के स्ट्रक्चर का। तो पहले इसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, ताकि हमारा जो जो लेक्चर है वो सिस्टमेटिक रहे, हमें सारी चीज़ समझ में आ सकें। तो उम्मीद है आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको ये पता है कि लीवर का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो अब हम लीवर के टिश्यू के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे साइड हम इन वेसल्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये जो वेसल्स है ना, ये ही एक्सटेंड होती हैं टिश्यू के अंदर। तो जैसे लोब से लॉब्यूल बन रहे हैं, वैसे डक्ट से डक्ट्यूल बन रहे हैं आपके। वेन्स और जो आर्टरी होती हैं वो आगे जाके जो है बिल्कुल फाइन होके कैपिलरीज बनाती हैं। तो सेलुलर लेवल पे उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन रह रही है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हम जो हैं अब सेलुलर लेवल पे जूम इन कर रहे हैं स्मॉल सेक्शन के ऊपर लीवर के। तो लीवर लॉब्यूल के बारे में यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये दिखा रहा है आपके, जो स्कीमेटिक दिखा रहा है कि दो यहाँ पे 4 लॉब्यूल आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो लीवर के लॉब्यूल इस तरह से
अरेंज होते हैं रिपीटेडली, तो इसीलिए इनको कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका सिंगल लॉब्यूल। तो आप देख रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिकली बहुत ही अलाइंड स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने कहा कि स्कीमेटिक है। ऑब्वियसली इस तरह का नहीं दिखेगा, राइट। तो इसको हम लेबल कर देते हैं, ये है आपका लॉब्यूल। और जब इनका ग्रुप हो जाता है तो ये हो जाता है लीवर लॉब्यूल्स, और इस तरह के बहुत सारे लॉब्यूल्स जो होंगे वो आपके यहाँ पे लीवर में होंगे। अब यहाँ पे आप सेंटर में एक डॉट भी देख रहे होंगे, ये बहुत ही बड़ा बन गया है स्ट्रक्चरली अगर मैं आपको कहूँ तो ये आपका जो है जो सेंट्रल वेन है वो यहाँ से जो इसका पाथ रहेगा, तो इस वाले सरफेस एरिया को, ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये सेलुलर लेवल पे कुछ इस तरह का रहता है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में भी दिख रहा होगा आपको, पाथ दिख रहा है, डक्ट दिख रही है, सेंट्रल यहाँ पे एरिया दिख रहा होगा, फिर सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, है ना। तो ये इस तरह से रहता है मेन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये लीवर हमारा मूव हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से होगा, देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रहती है। तो आपका जो सेंट्रल वेन है ये बिल्कुल इसका सेंट्रल पोर्शन है, जो यहाँ पे मैंने एक सर्कल के द्वारा जो है दिखाने की कोशिश की है। तो बेसिकली क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा, सिंगल लॉब्यूल का, देख रहे हैं आप, ये रहेगा इस तरह से। तो आपके पास यहाँ पे सेंट्रल वेन होगा, और फिर आपके पास जो है अलग अलग जो आर्टरीज हैं, हेपेटिक वेन्स हैं, वो रहेंगे, उनका एक नेटवर्क रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा बेसिकली। और इसको बहुत इजी वे में समझाने के लिए जो है ये एक यूनिट लॉब्यूल का यहाँ पे मैंने दिखाया है, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं लीवर से आपके लॉब्यूल्स हैं, ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, फिर आपका सेलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इस तरह से हो रही है। और इसी तरह से जो है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से ये सारे लॉब्यूल्स होंगे बेसिकली। देखिए जूम इन कर देते हैं इसको, तो ये देखिए इस तरह से ये होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट होंगे इनकी। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो पाथ देख रहे हैं आप, सेल्स देख रहे हैं, ये क्या है, इनका क्या रोल रहता है, वो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी मैंने एक स्कीमेटिक बनाई हुई है जिसमें हम सारी ये चीज़ें लेबल करेंगे। इसको मैं मूव कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मुझे लगता है कि इसको छोटा सा करके इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको जो है हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो बेसिकली लीवर लॉब्यूल्स हो गए आपके। अब इंडिविजुअल लॉब्यूल्स का अरेंजमेंट सेल्स का या जो इसके पार्ट्स होते हैं वो रहेगा ऐसे, ये देखिए आप। तो बेसिकली ये क्या है, ये इसका एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे जूम इन हो रखा है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ये जो सेलुलर लेवल पे इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है लीवर की, क्या रहती है। तो ऑलरेडी हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जो ये सिस्टम हमने इस वाले वीडियो में पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, वही सेलुलर लेवल पे हो जाता है। इन्हीं के पोर्शन जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनकी ब्रांचेज जो होंगी डिस्ट्रीब्यूट होंगी सेलुलर लेवल पे। पर ये समझना जरूरी है यहाँ पे कि ये देखिए किस तरह से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा। फिर वहाँ से जो है जो ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मूवमेंट होगी वो किस तरह से रहेगी, तो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जो अभी हम जानेंगे। तो थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये लेवल भी मूव करने होंगे, राइट। तो हमने फंक्शन के बारे में जान लिया, पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना था। अब बात करते हैं लीवर लॉब्यूल्स के बारे में। लीवर के जो लॉब्यूल होते हैं उनको हिपैटिक लॉब्यूल भी कहते हैं, है ना। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। ये बेसिकली स्मॉल डिविजन्स होते हैं लीवर के, और यूनिट भी कह सकते हैं हम इनको। और इनका जो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं, लीवर टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो लीवर लॉब्यूल है।
इसी तरह से इनकी अरेंजमेंट रहती है। तो यहाँ पे हमने बता दिया लीवर लॉब्यूल के बारे में। अब अगर आगे जाते हैं हम लोग, तो आपके पास आ जाता है बाइल डक्ट्यूल। तो ये पहला जो कंपोनेंट जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एरो से दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, ये जो है ये आपका बाइल डक्ट्यूल है, छोटा डक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बाइल की प्रोडक्शन हो रही है और ये मूव हो रहा है बाइल डक्ट्यूल की तरफ को, और वहाँ से कहाँ जाएगा, ये बाइल जो गॉल ब्लैडर में मूवमेंट होगी इसकी, राइट, क्योंकि लीवर से बाइल की कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये सिस्टम ग्रीन कलर में आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये फिर से मैं बता दूं, ये पार्ट है इस लॉब्यूल का, एक सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और यही रिपीटेड है, तब रिपीटेटिव होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यही सिस्टम जो है इलेबोरेटेड होगा। तो पहला जो है बाइल डक्ट्यूल हो गया, और बाइल डक्ट्यूल क्या है, स्मॉल बाइल डक्ट कहेंगे हम इसको, ट्यूब है ये एक तरह की, जिसका काम है बाइल को कैरी करना। अब नेक्स्ट आते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, राइट। आपको याद होगा उस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का काम क्या होता है, कि जो ब्लड आपका लीवर में आ रहा है, जैसे इंटेस्टाइन से आपका जो ब्लड आ रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको प्रोसेस होना है लीवर में, तो वो एक सिस्टम रहता है। तो लीवर में ब्लड जो है एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू आ रहा है, और दूसरा जो है हिपैटिक आर्टरी के थ्रू भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे दो जो है चैनल दिख रहे होंगे आपको। बाकी रेड कलर में इसलिए मेंशन किया है मैंने कि इसमें जो इंटेस्टाइनल कंपोनेंट्स नहीं है, ये ऑक्सीजनेटेड है, रेड, इसलिए मैंने इसको कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग रंग में, या आप कह सकते हैं येलिश कलर में इसको मैंने मेंशन किया है, क्योंकि ये जो है इंटेस्टाइन से आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा याद रखने में ईजी होगा। इसको एरो से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, ये वाली रीजन जो हो गया आपका ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन हो गया। तो इससे जो है आपका जो ब्लड इंटेस्टाइन के थ्रू आ रहा है वो यहाँ पे पहुँच रहा है, राइट। और ये रीजन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने मेंशन किया है, साइनोसॉइड्स कहते हैं इसको, राइट, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ये है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, राइट। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का क्या काम होता है कि जो ब्लड आ रहा है वो लीवर में प्रोसेस होना है, और फिर प्रोसेस होने के बाद जो है ये मूव होगा आपका सेंट्रल वेन में, फिर वहाँ से मूव होगा आपका हार्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर, जो है ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। ये जो रेड कलर में मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसको भी हम एक एरो से लेबल कर देते हैं, इजी हो जाएगा समझना। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। तो ये जो है लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइनोसॉइड्स में जो है इन दोनों की जो है मिक्सिंग हो रही है। सेंट्रल वेन, ये वाला रीजन हो गया आपका, ये वाला, यहाँ पे लेबल इसको सेंटर में ही लिख लेता हूँ मैं, इजी हो जाएगा समझना। तो सेंट्रल वेन हो गया आपका ये रीजन, जो बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे आप सर्कल में देख रहे हैं, यहाँ पे आप लाइट कलर में देख रहे होंगे, राइट। तो ये आपका सेंट्रल वेन हो गया। और उसके बाद साइनोसॉइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको भी लेबल कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए, अब जो है स्ट्रक्चर समझना आपके लिए इजी हो गया, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी इजी हो गया आपके लिए समझना कि ये रीजन जो है साइनोसॉइड रीजन हो गया। अब साइनोसॉइड्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली कैपिलरीज होती हैं, और इनका जो एंडोथेलियम होती है ना, इनमें वो डिसकंटिन्यूस होती है एंडोथेलियम। और इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल सिस्टम का जो ब्लड है वो मिक्स हो रहा है। तो आपको साइनोसॉइड्स का इमीडिएटली जो है यहाँ पे क्लियरली डायग्रामेटिकली आइडिया हो गया कि यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, राइट। जो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि आपका आ रहा है हिपैटिक आर्टरी से, और जो पोर्टल सिस्टम से ब्लड आ रहा है, जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे इसमें, आपको पता है ये इंटेस्टाइन से आने वाला है, तो उसमें
न्यूट्रिएंट्स बहुत होंगे, वो मिक्स हो रहा है आपके यहाँ पे। अब हिपैटोसाइट्स, लीवर के जो सेल्स हैं, अब लीवर का जो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूं तो 80% मास ऑफ द लीवर इज हिपैटोसाइट। ओके, तो हिपैटोसाइट्स का ही जो है मेन फंक्शन रहता है, और बहुत डाइवर्स फंक्शन रहता है हिपैटोसाइट्स का। कभी एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर और डिटेल में हिपैटोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं ये बता दूं आपको कि हिपैटोसाइट्स का जो है वो रोल रहता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, मेटाबॉलिक रोल रहते हैं, सिक्रेटरी फंक्शंस रहते हैं, यानी एंडोक्राइन जो है उसका एक तरह का फंक्शन रहता है सिक्रेटरी, बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करना, मेटाबॉलिकली बहुत सारे प्रोसेसेस को कैरी आउट करना, राइट। इंडिविजुअली हम उनके फंक्शन को, हिपैटोसाइट के फंक्शन को अपने अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हिपैटोसाइट्स हैं, अब इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए एम्प्टी स्पेस है, बेसिकली ऐसा नहीं होता है। तो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, ये स्कीमेटिक है, राइट, ये एक्चुअल लिवर का सेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अब इसको समझने के बाद इमीडिएटली जो आपको क्या करना है कि आपको जो है बुक्स में स्ट्रक्चर देखने हैं, या ऑनलाइन आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल्स जो होते हैं ना उनमें आपको पिक्चर्स मिलेंगी लीवर की, एक्चुअल लीवर के स्ट्रक्चर्स दिखाए होंगे, उसमें लॉब्यूल्स देखेंगे, तो आपको इसी तरह का जो है स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन इतना क्लियर नहीं होगा ना वो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप अगर आप इसके बाद उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, लीवर के स्ट्रक्चर को, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो हिपैटोसाइट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये मेन फंक्शनल सेल्स होते हैं, जो लीवर में मेन जो फंक्शन होते हैं वो हिपैटोसाइट्स का काम रहता है बेसिकली। तो 80% द मास ऑफ द लीवर इज द हिपैटोसाइट। अब और भी सेल्स होती हैं इसमें, लेकिन जो बेसिक अगर मैं बात करूं तो यही है आपका आर्किटेक्चर। इसमें जैसे अगर मैं बात करूं कि एक और सेल टाइप होती है, जैसे कुफर सेल्स होते हैं, उनका काम क्या रहता है कि जब इंटेस्टाइन से आपका जो वो आ रहा है ना, ब्लड आ रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंटेस्टाइन में हमारे माइक्रोब्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको देखना चाहिए वो, उसमें मैं बता चुका हूँ कि इंटेस्टाइन में किस तरह से जो है माइक्रोब्स का रोल रहता है। तो उनका वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रह रहा है, और वहाँ से जो है माइक्रोबियल कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत हो गई तो माइक्रोब्स भी वहाँ से आ सकते हैं लीवर में। तो अगर वो आ गए लीवर में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो माइक्रोब्स के जो प्रोडक्ट हैं या माइक्रोब्स, फुल माइक्रोब्स हैं, उनको जो है लीवर में अगर वो आ गए हैं तो उनको रोकना है। वहाँ पे रोल हो जाता है इम्यून सिस्टम का। और आपको पता है कि कुफर सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं, जो उनको जो गट माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको किल करते हैं। माइक्रोबियल प्रोडक्ट जैसे एंडोटॉक्सिन अगर आ रहा है तो उसको भी जो है न्यूट्रलाइज करना भी कुफर सेल्स का फंक्शन हो जाता है। वहाँ पे माइक्रोबियल डेब्रिस आ रही हैं, बहुत माइक्रोब्स के बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो चांसेस हैं कि यहाँ पे मिलें। तो यहाँ पे बेसिकली सोल्जर्स, सेलुलर सोल्जर्स बैठे हुए हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके लीवर को, राइट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे डिज़ाइन नहीं किए मैंने कुफर सेल्स, लेकिन जो है वो सर्कुलेट होते रहते हैं इस रीजन में। तो उनका काम होता है कि प्रोटेक्ट करना है बेसिकली लीवर को। और जो हिपैटोसाइट्स हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उनका काम रहता है, मेन जो फंक्शंस लीवर के रहते हैं वो हिपैटोसाइट्स जो हैं वो करते हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में हम सेलुलर लेवल पे गए, हमने जाना कि लीवर जो होता है, लीवर का जो टिश्यू होता है वो लीवर लॉब्यूल्स से बना होता है। लॉब्यूल्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, राइट। और उसके बाद लॉब्यूल का जो है वो सेलुलर लेवल पे भी हमने उनकी अरेंजमेंट्स को, वेसल्स की अरेंजमेंट्स को समझने की यहाँ पे कोशिश की। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि इस वीडियो लेक्चर से अब आपको लीवर का जो है वो सेलुलर लेवल पे इसका जो क्या रहता है स्ट्रक्चर, वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत मैंने फंक्शंस के बारे में भी, इनके
डिस्कस करने की कोशिश की। डिटेल में मैं नहीं गया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम अब थोड़ा सा डीप गए हैं और लीवर के स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वे से जो है वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, और नए नए वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा जो आपकी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।